फीस जमा कराने के बावजूद भी यह हाल है, बार बार बुलाते हैं। कितनी बार बच्चों को ये परेशान करते हैं, बिठा देते हैं वहाँ पे। गलत बात है यार, कहता तो ये भाई बस जमा फ्यूज है ना उनके, हाँ उनकी ड्यूज पे बच्चे बैठे हैं, क्योंकि वो मजबूर माँ बाप होंगे जो ड्यूज नहीं जमा करा पाए, क्योंकि ये सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल का, जो फर्स्ट पेपर देके जो 10th के बोर्ड के बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उनका मजबूर बाप फीस नहीं जमा करा पाया। ये वो बच्चे हैं जिनकी फीस ड्यूज है, जिनकी वजह से यहाँ पर इनको मॉड गज करके एक घंटे बिठाया गया। ये 11 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक फ्री पढ़ाया गया बच्चों को? जी फ्री पढ़ाया गया एक बार भी? किसी के टाइम पैसा छोड़ देंगे हमारे, फिर 11 साल से पढ़ा रहे बच्चों को, फ्री पढ़ाया गया? एक बार ये बोला कि हाँ जी हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते, पूरी पैसे जमा कराएं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और इससे जुड़ी हुई खबरें और भी आपको लगातार पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है एक मुहिम कि स्कूलों द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है उस पर मानसिक तौर पे बच्चों को कितना कमजोर किया जाता है, क्योंकि अब ये बच्चे एग्जाम देंगे या ये प्रेशराइज रहेंगे। आए दिन टीचर्स चेंज होती हैं, यहाँ पे 1 महीने में 6 टीचर्स चेंज होती है, उससे पढ़ाई का लॉस नहीं होता? मतलब हम आज कितने घंटे बिठा? आज 3 घंटे। मतलब मेरी बड़ी बहन नाश्ता करके नहीं आती, ठीक है, 11 बजे तुम्हें पानी तो देना चाहिए, 11 बजे से अब 2 बजे तक इनको बिठा के रख 2-3 बच्चे अंदर भी लगातार बंद हैं, उनके परिजन बाहर हैं। अब इसको क्या कहें, क्यों बाहर जो है बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, क्यों उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरी बच्ची के भी पिछले हफ्ते ब्लड मुंह से आने लगा, क्योंकि स्ट्रेस ले रही है मेरी बेटी। ये हाल कर रखा है इस स्कूल ने। मैं कहता हूँ ऐसे स्कूलों को ये शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी किस एंगल पे परमिशन देते हैं, जहां पर लूट का केंद्र बना रखा है। एक ये समाज सेविक का स्कूल है जिसकी एनुअल फीस 8,500 रुपए और मंथली फीस 3,600 रुपए। ये एक बाप जब 1 महीने की फीस नहीं जमा कर पाता तो उसके पास मजबूरियां होती हैं, उसके बाद दूसरा महीने आ जाता है, वो मजबूर हो जाता है, वो खून के आंसू रो रहा है, वो अपने घर के चूल्हे जला रहा है, मगर इस लूट के केंद्र का पेट भरता है वो। बिल्कुल सच है, और ये हमेशा मैनिपुलेट कर देते हैं पेरेंट्स को भी, और सबको एकदम हरासमेंट करके रखते हैं, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का। आज मैं 11 बजे मेरा पेपर ओवर हुआ था, इन्होंने मुझे 2:30-3 बजे तक बिठा के रखा है। मैं भूखे थी और कुछ मैंने खा नहीं रखा था। इन्हें कुछ मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ मतलब है तो पैसे से और किसी चीज़ से नहीं। की अनुमति है ना किसी को बाहर आने की अनुमति है। हालांकि कुछ परिजन यहाँ पर जो है खड़े हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम लोगों को ऑफिस जाना है। ये देखिए सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, उनके परिजन बाहर हैं, लेकिन उनको जो है बिल्कुल अंदर जो है दरवाज़ा बंद करके अंदर ही घुमाया जा रहा है, परिजनों को भी नहीं दिया जा रहा है। ये किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। द इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल की तस्वीरें हैं, डालनवाला से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निवेदन करूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और जो संस्थाएं इस स्कूल का संचालन करती हैं उन तक भी जाए हैं। क्या वजह है कि स्कूल का स्टाफ बाहर आने के लिए तैयार नहीं है? सिक्योरिटी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, अंदर से लॉक कर लिया है भी है कि यहाँ पर जो है 2 परिजन लगातार जो है स्कूल को नॉक करते हैं दरवाजे को और कहते हैं कि हमारे बच्चे दे दीजिए, लेकिन बच्चे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों इसको बंद कर लिया गया है? ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़े हैं, निवेदन भी करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाए। मैं खुद अपने आप में एक परिचय हूँ देहरादून के लिए, कि मैं एक छोटा सा मीडिया का सिपाही भी हूँ। मेरी बेटियाँ ये तीनों इस स्कूल में पढ़ती हैं इंडियन कैम्ब्रिज में। मसला ये था कि इनका फ्यूज ड्यूज़ है जो लगातार हम 4-6 महीने, मेडिकल रिपोर्ट्स ये मेरे पास हैं, ये देखिए आप, इसमें मेरी बिटिया का मेरी वाइफ एडमिट रही कॉर्नेशनल हॉस्पिटल में लगातार 3 से 4-6 महीने। आर्थिक स्थिति के कारण फीस नहीं जमा हो पाई, उसकी वजह से आज इन्होंने मेरी बेटी को 3:30-4 बजे से बंधक बना के बिठाया हुआ है। और 2.25 घंटे से हम लोग, मेरे फ्रेंड जो मेरे अपने भाइयों की तरह हैं, अलमास सिद्दीकी हैं और शाह आलम के ब्यूरो प्रमुख हैं आलम अंसारी, हम लोगों को डायरेक्टर मैम और कमाल जमाल और नीलम जो डायरेक्टर हैं इसकी और प्रिंसिपल 2.25-2.5 घंटे से हमें वेट करा रही हैं। 4.5 घंटे से 3.5 घंटे से पेपर देने के बाद मेरी बेटी को बिठा रखा है, जिसमें कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्कूल का कितना बड़ा मामला है कि मैंने अभी आज ही फीस जमा कराई है, उससे पहले ये जमा कराई है, उसके बाद मैंने इन्हें सिर्फ 7 तारीख का समय दिया क्योंकि फीस ड्यूज़ है, हक है। मगर मेरी बेटी को बिठाना और ये कहा कि जब तक आप नहीं आएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे, तब तक हम आपकी बेटी को छोड़ेंगे नहीं, ये उत्पीड़न हो रहा है। आज वही स्कूल का मालिक
अपने स्टाफ पे इतना हैरेसमेंट कर रखा है कि बच्चों को एग्ज़ाम तक नहीं देने के लिए मना कर दिया कि जब तक फीस नहीं दोगे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मेरी बच्ची का भविष्य ख़राब कर दिया। उसके अलावा मेरी बच्चियों को हमेशा 4-5 साल से इतना हैरेसमेंट करते हैं लॉकडाउन की फ़ीस वसूली की वजह से कि मेरी बच्ची को मुंह से ब्लड आने लगा। टाइफाइड की वो बीमार हो चुकी है, डेंगू उसको हुआ, उसके बावजूद ये मेडिकल रिपोर्ट मैं सारी पूरे घर की लेके आया हूँ। वो बेरहम औरत जो वहाँ पर बिठा रखी है नीलम कोई करके, और प्रिंसिपल का क्या नाम है, गुरप्रीत, वो किसी भी तरीके से हम 2.25 घंटे से सम्मानित लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात कर दिए। मेरी बच्ची के अभी पिछले हफ्ते ब्लड मुंह से आने लगा क्योंकि स्ट्रेस ले रही है मेरी बेटी। ये हाल कर रखा है इस स्कूल ने। मैं कहता हूँ ऐसे स्कूलों को ये शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी किस एंगल पे परमिशन देते हैं जहां पर लूट का केंद्र बना रखा है। एक ये समाज सेविक का स्कूल है जिसकी एनुअल फीस 8,500 रुपए और मंथली फीस 3600 रुपए। ये आलम है उसका। ये लूट रहे हैं और इन्होंने सिर्फ किसी भी लॉकडाउन में ना जाने सलमान कितने बच्चों को इन्होंने अशिक्षित किया है, क्योंकि जिन बच्चों ने फीस नहीं जमा करी थी उनको इन्होंने स्कूल से निकाला है, या फिर माँ बाप को मॉर्टगेज करते हैं या बच्चों को मॉर्टगेज करते हैं। बेटा पापा जो कह रहे हैं सब चीज़ें ठीक है? बिल्कुल सच है। और ये हमेशा हमेशा मैनिपुलेट कर देते हैं पेरेंट्स को भी, और सबको एकदम हरासमेंट करके रखते हैं, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का। आज मैं 11 बजे मेरा पेपर ओवर हुआ था, इन्होंने मुझे 2:30-3 बजे तक बिठा के रखा है। मैं भूखे थी और कुछ मैंने खा नहीं रखा था। इन्हें कुछ मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ मतलब है तो पैसे से और किसी चीज़ से नहीं। क्या कहोगे अगर शिक्षा देने वाले इस तरह से करेंगे तो फिर कैसे? ऐसे स्कूलों को तो बंद ही कराना चाहिए। इनका मेन मोटिव सिर्फ ये है कि पैसा कमाया जाए। इनका कोई मकसद नहीं है शिक्षा देने का, कुछ नहीं है, सिर्फ इनको पैसा कमाना है, और ऐसे स्कूलों को बंद कराया जाए। ये मासूम बच्चे हैं, इनसे पूछिए छोटे वाले, इनका भी लॉकडाउन में क्लासों में बैठने नहीं दिया गया, जबकि लॉकडाउन में ना इन्होंने मेरे ऑनलाइन मेरे बच्चों को सबमिट करा, रिमूव कर रखा था, और पैसे वसूली के लिए हर लम्हा दबाव बनाते हैं। सलमान, जब ये मेरा हाल है तो आम मध्यम वर्ग, क्योंकि यहाँ पर जितने भी निवास है ये सारा मध्यम वर्ग का निवास है जो रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी महंगाई का फीस है ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा उनका क्या हाशर करते होंगे जो बेचारे मजबूर भी होंगे, मजदूर भी होंगे। एक बाप जब 1 महीने की फीस नहीं जमा कर पाता तो उसके पास मजबूरियां होती हैं। उसके बाद दूसरा महीने आ जाता है, वो मजबूर हो जाता है, वो खून के आंसू रो रहा है, वो अपने घर के चूल्हे जला रहा है, मगर इस लूट के केंद्र का पेट भरता है। वो मैंने उन्हें अपने खून के आंसुओं से लेटर लिख के दिया था कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मेरे बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए। 3 बच्चों में हमेशा एक फीस माफ़ होती है। मेरी एक बेटी की फीस माफ़ है, 2 के बच्चों की है। हालात ख़राब थे, मेडिकल से जुड़ा हूँ, बिजनेस में जुड़ा हूँ, तो करता है। फीस जमा कराने के बावजूद भी यह हाल है, बार बार बुलाते हैं। कितनी बार बच्चों को ये परेशान करते हैं, बिठा देते हैं वहाँ पे। गलत बात है यार। कहता तो ये भाई जमा 11 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक फ्री पढ़ाया गया बच्चों को? जी फ्री पढ़ाया गया एक बार भी? किसी के टाइम पैसा छोड़ देंगे हमारे? फिर 11 साल से पढ़ा रहे बच्चों को, फ्री पढ़ाया गया? एक बार ये बोला कि हाँ जी हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते, पूरी पैसे जमा कराएं। लॉकडाउन में भी भाई साहब एक फीस चलो कोई माफ़ की तो छोड़ो, कराइए, जो भी बोला वो सब कराई होगी। आप ये पूछिए कि अलमास साहब थे वहाँ पर मौजूद, कितने घंटे? मैं था, मुझे ये लोग लेके गए वहाँ पे, मैंने देखा कि बच्चों को बंधक बनाया हुआ था वहाँ पे, जो लीगली तौर पे बहुत ही गलत है। इन पे मैं समझता हूँ कि सारे सेक्शंस लगने चाहिए, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, किडनैपिंग, बच्चों के बंधक बनाना, सारे अगर देखा जाए लीगली तौर पे ये इन पे धाराएं बनती है। मैं शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार से, भाजपा गवर्नमेंट से सबसे अनुरोध करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस स्कूल के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। क्योंकि इसने इनका कहना ये है अगर हम एब्सेंट होते हैं तो हमारी पढ़ाई का लॉस होता है, और अगर ये हमें पूरे पूरे दिन ऑफिस में बिठा के रखते हैं तो कोई पढ़ाई का लॉस नहीं होता। 1 रुपये ये छोड़ते नहीं, बच्चा भूखा बैठा है, इनको कोई केयर नहीं है। इनको 1 रुपये भी अगर पापा ने मान लीजिए पूरी फीस भी भर दी और इनके 1 रुपये रह गए तो ये वो भी निकलवा के रहेंगे। हमारा बर्थडे था, हमें पूरे दिन वहाँ पे बिठा के रखा है, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा है। और मतलब टीचर एब्सेंट होती है तब कुछ नहीं होता, बच्चे एब्सेंट होते हैं तो बहुत सारी पनिशमेंट होती हैं। आए दिन टीचर्स चेंज होती हैं, यहाँ पे 1 महीने में 6 टीचर्स चेंज होती है, उससे पढ़ाई का लॉस नहीं होता। मतलब हम आज कितने घंटे बिठा? आज 3 घंटे। मतलब मेरी बड़ी बहन नाश्ता करके नहीं आती, ठीक है, 11 बजे तुम्हें पानी तो देना चाहिए। 11 बजे से अब 2 बजे तक इनको बिठा के रखा है। इनको ये तो सोचना चाहिए बच्चे के प्री बोर्ड है, उसको पढ़ना होता है। इनको कुछ ख्याल नहीं है, इनको बस पैसा दिखता है, और ये बिल्कुल घटिया स्कूल है, इसको हर हालत पे बंद होना चाहिए। आपको बता दें ये स्कूल है द इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल।
यहाँ पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। एक पिता अपनी 3 बच्चियों के साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 घंटे से जो है बंधक बना लिया जाता है। सलमान, मैं ये बताना चाहूँगा इस स्कूल की फ़ीस की वसूली, ये कहते हैं डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो हमारी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। एक साल में 7,50,000 रुपये महीने की इनकम है एक साल की। 7,50,000 रुपये कितने स्टाफ को सैलरी पेड करते होंगे। सरकारें मूंग ढूंढ के बैठी हैं, क्योंकि देहरादून देवभूमि उत्तराखंड जो कि शिक्षा का केंद्र माना जाता था, क्यों यहाँ पर फीस एक्ट लागू नहीं किया गया? क्योंकि ये चढ़ावा चढ़ता है। मैं अनुरोध करूंगा अपने प्यारे सीएम धामी से कि ऐसे स्कूलों को जो प्राइवेट सेक्टर में खून के आंसू रुला रहे हैं माँ बाप को और बेटियों को, जो कि कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको, चाहे वो महिला टीचर हो या प्रिंसिपल हो या मैनेजमेंट हो, ये बेरहम लोग हैं। ये वो लोग हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में 52 साल के ना इतना खतरनाक ब्याजड़ देखा है, ना मैंने बैंक फाइनेंस वाला देखा है, ना ही मैंने कोई रिकवरी वाला। ये तबाह और बर्बाद कर देता है बच्चों को। इनको सबको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन से, क्योंकि बेटियां उनकी भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। आज मेरी बारी है, मुझे खुल के आना पड़ा, क्योंकि ये उत्पीड़न अत्याचार मैं पिछले 5 साल से झेल रहा हूं, क्योंकि मैं मजबूर बाप हूं। मैं दिखावे से बाहर आ चुका हूं, क्योंकि इन्होंने आज मेरा 2.5 घंटे तक उत्पीड़न किया, मुझे 2.5 घंटे बिठा के रखा। मेरी बेटी 10वीं का एग्जाम दे रही है, आज पहला पेपर था, और खाली पेट उसे 3.5 घंटे बिठा के रखा। ये कितने बेरहम है, ये कैसा शिक्षा है, ये कैसा मंदिर है। मैं कहता हूँ ऐसे मंदिर को आग लगा देना चाहिए जो शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा उत्पीड़न करते हैं बच्चों का। इन्होंने कई बेटियों को घर बिठा दिया, इन्होंने कई बेटियों को जो पलटन बाजार में जॉब कर रही हैं लॉकडाउन में, उनको नाम काटा है पैसे वसूलने के लिए। ये ऐसे समाज सेविकों को और ऐसे टीचर स्टाफ को जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। ये मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनका कोई नाम नहीं है, इनका धंधा है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। मैं अनुरोध करूंगा कि अभिभावक अब भी खुल के आ जाए, वरना तुम्हारे बच्चों का विनाश हो जाएगा। पढ़ाई के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे ज़ीरो स्कूल है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, और फीस वसूली के नाम पे सबसे बड़ा हीरो है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं मजबूर हो चुका हूं, और मेरा जो भरम था, जो इज्जत थी, वो समाज के सामने ना जाने क्या नकाब लेगी, मगर किसी एक को तो शुरुआत करनी थी। अगर इन्होंने ये उत्पीड़न, ये मानसिक उत्पीड़न, बच्चों का किडनैपिंग और मॉर्गेज करना बंद नहीं करा, तो मैं सच बता रहा हूँ, खुले चैनल पे कह रहा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, 3 बेटियों के साथ, अपनी बीवी के साथ आत्महत्या करूँगा, आत्मदाह करूँगा, और एक सबक दे के जाऊँगा इस देवभूमि उत्तराखंड को कि किसी का इतना उत्पीड़न न करे। एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मैंने शिक्षा मुख्य अधिकारी मुकुल कुमार सती, उनसे रिक्वेस्ट लगाई है लॉकडाउन में कि मेरे बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, फीस वसूली के लिए मुझ पे रहम करो। यहाँ पर शिक्षा अधिकारी थे शहर अधिकारी बलोदी जी, उनके पास कई बार जग के गाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए। इस स्कूल के मालिक को मैंने रात के 3:30 बजे खून से, आंसुओं से लेटर लिखा कि मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मेरे बच्चों पे रहम कर दो और इनकी फ़ीस का देख लो, माफ़ कर दो, मगर कुछ नहीं किया। ये मेरे पास अंतिम सवाल है कि मेरे पास एक ही सबब है कि इस दुनिया को कुछ सीख मिले, और मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार बैठा हूँ अगर इस मामले में, और इन्हीं के सामने। ये मेरी वाइफ से भी बयान ले सकते हैं आप। मैंने कभी अभी थोड़े दिन पहले मुझे बुलाया, मुझे अकेले बुला के कहने कि अगर आपने बच्चों की फ़ीस 30,000 नहीं जमा कराई तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो आपसे हो सके वो कर लो। तो मैंने कहा मैम जैसे भी होगा मेरे हस्बैंड करा देंगे, ऐसे नहीं है, एक साथ नहीं करा सकते, थोड़े थोड़े करा देंगे। लेकिन वो इस बात के लिए भी राज़ी नहीं हुई, और उन्होंने मेरी बेटी को आज फर्स्ट पेपर के दिन, प्री बोर्ड्स के फर्स्ट पेपर पे 11 बजे से लेके रात 2:30 बजे तक बिठा। आज 7,000 जमा करने के बावजूद क्या बोल, आज के बावजूद भी, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरी बेटी को बिठा कर रखा, जबकि वो पेशेंट है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहती है, तो इसलिए मैं उसको टेंशन नहीं देना चाहती। मैंने उनको ये बात उनकी नॉलेज में भी डाली कि मेरी बेटी पेशेंट है, आप उसको टेंशन ना दें। उसके बावजूद वो चाहे जब उसको ऑफिस में बिठा लेती हैं, कभी मेरी दोनों बेटियों को बिठा लेती हैं, कभी ऑफिस में, कभी मम्मी को बुलाओ, कभी पापा को। और मेरे बच्चे के अलावा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आए दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिनको पढ़ाई के नाम पर काम चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब एक ना एक बच्चा हमेशा ऑफिस में बैठा ही रहता है। क्या करोगे? अभी भी जैसे हम अंदर जा रहे थे तभी लगातार कमेंट पास कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है कि मतलब कोई, अगर हम देखिए हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो हम फीस जमा नहीं कर पा रहे, ये अपनी स्टाफ की फीस जमा नहीं कर पा रहे, इनको भी, इन पे भी मतलब ये चीज़ें बीत रही हैं कि उनका स्टाफ उन पे कर रहा है कि हमें फीस दो। इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी परिवार
दे देगा, हम बल्कि कंटिन्यूसली दे रहे हैं और अंदर लगातार अभी भी कमेंट पास ये लगातार कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म कौन कर रहा है? ये जमाल सर और सारे रिसेप्शनिस्ट और वो विनोद सर, ये गेट कीपर्स जो वो क्या बोला गेट कीपर ने? मेरे साथ आओ। भैया नहीं खोलेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि लगातार परिजन जो है आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बात करनी चाहिए। कितने निर्दयी हो गए हैं स्कूल वाले, क्या फीस से ही बिल्कुल ताल्लुक़ रहता है? और बहुत सारी तरीके के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। आत्मदाह को लेकर के बात हो रही है और कहा जा रहा है कि गेट बंद कर लिया गया और गेट खोला नहीं जा रहा है। आपको बता दें, द इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, डालनवाला में मौजूद है और लगातार परिजन जो है मिलने का जिम्मेदारों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद कर लिया गया, दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा है।